बच्चों क्लास 6 की एक्सरसाइज 11.4 करेंगे, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन में जैसे आपको अलग अलग पार्ट दिए हैं, तो जैसे फर्स्ट का ए पार्ट क्या है कि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इसमें देखिए हमें दे रखा है वर्तमान होता है जो आज के टाइम की आयु है, मतलब तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है y वर्ष। लीजिए पहला पार्ट देखिए इसका, आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, यानी 5 वर्ष बाद हमने बताना है कि सरिता की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद सरिता की आयु, यानी उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे, यानी अगर आज y है तो उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे, तो y + 5 वर्ष। ये ध्यान रखना है बच्चों। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे y को अगर 5 में जोड़ा तो उसको लिख देते हैं 5y। ये गलत है। y को में 5 जोड़ के y + 5 ही रहेगा। अगर y को 5 से गुणा करते हैं तब 5y होता है, तब होता है, वरना प्लस करके 5y नहीं होता। तो इसको y + 5 ही रखना है। उसके बाद है दूसरा पार्ट इसका कि 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, यानी 3 वर्ष पहले सरिता की आयु कितनी थी। तो 3 साल पहले 3 कम कर लो y में से, तो y में से 3 कम हो जाएंगे, तो y - 3 वर्ष। उसके बाद है थर्ड कि सरिता के दादाजी की आयु, देखो सरिता के दादाजी की आयु कितनी है, हम बराबर लिख लेते हैं। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुणी, यानी जो भी सरिता की आयु है उसका 6 से गुणा, 6 गुणी मतलब 6 से गुणा, ये मैंने गुणा का निशान डाल दिया है, 6 से गुणा करना है। 6 गुणी है तो यानी कितनी बन जाएगी, तो 6 से हमने सरिता की आयु कितनी थी y, 6 को y से गुणा किया तो किसके बराबर बन गया 6y। तो ये आंसर आ जाएगा 6y वर्ष। किसकी आयु आ गई है, उसके दादाजी की आयु। उसके बाद है फोर्थ, उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं। तो दादी जी की आयु क्या है, तो देखियो क्या कहा हुआ है, दादी जी जो हैं उसकी आयु निकालनी है, तो वो दादाजी से 2 साल छोटी हैं। तो दादाजी की आयु कितनी थी 6y, इसमें से 2 कम कर दो तो 6y - 2 वर्ष। ये दादी जी की आयु आ गई। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, सरिता के पिता की आयु, सरिता की आयु के 3 गुणे से। देखो हमने निकालनी है सरिता के पिता की आयु, तो हम लिखेंगे सरिता के पिता की आयु बराबर क्या लिखा हुआ है, सरिता की आयु के 3 गुणे से, यानी जो सरिता की आयु है उसके 3 गुणा, 3 से गुणा से 5 वर्ष अधिक है, इसमें 5 जोड़ना है, तो उसके पिता की आयु बतानी है कितनी होगी। तो यानी 3 की गुणा सरिता की आयु कितनी थी y से + 5, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, यानी 3y + 5 ब्रैकेट में डाल लेंगे 3y + 5 वर्ष। तो ये आ जाएगी 3y + 5 वर्ष। तो ये हमारे पास ए पार्ट के, ये आगे फिर 5 पार्ट से हमने कर लिए हैं। उसके बाद बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट है, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई निकालनी है। अब देखो चौड़ाई कितनी दे रखी है b मीटर, तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे होल की चौड़ाई, हमें दे रखी है होल की चौड़ाई दे रखी है, तो हम सबसे पहले होल की चौड़ाई को
लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे होल की चौड़ाई 20 मीटर। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमने निकालना है होल की लंबाई क्या है, और लंबाई कितनी लिखी है? चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम। यानी हमने निकालना है होल की लंबाई निकालनी है, और लंबाई जो है वो क्या कही है कि चौड़ाई के, जैसा जैसा कहा है वैसे लिखेंगे, चौड़ाई के तिगुने से, यानी तिगुने का मतलब 3 से गुणा, चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम, 4 कम कर देना यानी घटा देना है। तो यानी 3 की गुणा चौड़ाई कितनी थी, ये हमने शुरू में लिखी 20 से 4 कम, 3 को 20 से गुणा करेंगे 3b माइनस 4 ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इतने मीटर जो आई है ये होल की लंबाई आई है। उसके बाद सी पार्ट देखिए इसका क्या है। सी पार्ट है हमारे पास, एक आयताकार बॉक्स है, उसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तो हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे कि आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आयताकार बॉक्स की ऊंचाई कितनी दे रखी है? h सेंटीमीटर दे रखी है। क्या है आगे इसमें? उसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। देखो आयताकार बॉक्स की जो लंबाई है वो कितनी कही है? ऊंचाई की 5 गुनी, यानी ऊंचाई को 5 से गुणा करना है। तो 5 की गुणा ऊंचाई कितनी है? h। तो 5 को h से गुणा करी तो कितना आ जाएगा? 5h। तो 5h सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी उसकी आयताकार बॉक्स की लंबाई। उसके बाद क्या पूछा है इसी के अंदर, और क्या दिया हुआ है कि चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। यानी आयताकार बॉक्स की जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितना कम है? 10 सेंटीमीटर कम है। तो लंबाई में से 10 को कम कर देना है, लिखा हुआ है लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम। लंबाई कितनी निकाली हमने? अभी ये 5h निकाल ली, तो यानी इसकी जगह लिख देंगे 5h माइनस के 10। तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर में उसकी चौड़ाई। तो ये आ गई चौड़ाई, और ये आ गई ये लंबाई, और ये चौड़ाई, दोनों लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है इसमें। उसके बाद डी पार्ट है। देखिए डी पार्ट करेंगे हम। डी पार्ट क्या है? मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। देखो 3 लड़कियां हैं, एक मीना है, एक बीना है, एक है लीना। ठीक है, मीना, बीना और लीना। क्या कहा आगे? मीना सीढ़ी S पर है। देखो मीना तो जो है वो सीढ़ी S पर है, मैंने ये S लिख दिया। बीना मीना से 8 सीढ़ी आगे हैं। बीना जो है, देखो हम लिखेंगे मीना की जो स्थिति है, मीना की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? सीढ़ी S पर। और बीना कहाँ पे है? बीना की स्थिति कहाँ होगी? बीना मीना से 8 सीढ़ी आगे, यानी बीना जो है ये इससे 8 आगे, यानी S में हमने 8 आगे जो मतलब 8 जोड़ देना है। तो इसका मतलब जो हमने ये S लिखा है, ये S है बच्चों, मैंने थोड़ा सा इसको घुमा के वैसे लिख दिया। तो ये इस बीना से 8 सीढ़ी आगे, तो इसमें आपने 8 को जोड़ देना है। तो ये बीना की स्थिति आ गई है। उसके बाद है
लीना जो है मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे। लीना जो है, देखो लीना जो है वो इसकी स्थिति कहाँ है, इस मीना से 7 पीछे, यानी इसमें से 7 कम, तो यानी एस में से 7 कम, तो ये 7 पीछे है किससे, इस मीना से, यानी ये बीच में थी मीना सबसे ऊपर वाली। आगे क्या है, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां, अब निकालनी है हमने कुल सीढ़ियां कि कुल सीढ़ियां कितनी थी। तो कुल सीढ़ियां कितनी कही हैं इन्होंने, देखिए कुल सीढ़ियां हैं मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुणे से, यानी कुल सीढ़ियां जो हैं मीना ने जितनी सीढ़ियां चढ़ी उसके 4 गुणे से, यानी 4 से गुणा करके 10 कम, 10 घटा देना है। तो अब देखिए 4 गुणा में मीना की कितनी सीढ़ियां थी, एस थी, तो 4 को एस से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4s और माइनस के 10, तो ये बन जाएंगे 4s माइनस 10। ये कुल सीढ़ियाँ, ये मीना की सीढ़ी, ये बीना की और लीना की, तो हमें चारों चीज़ें निकालनी है। सीढ़ियों की कुल संख्या इस पदों में, तो ये कुल संख्या हमने निकाल दी है कि 4s माइनस के 10 ये कुल सीढ़ियाँ हैं। तो ये इस तरह से हमारा डी पार्ट हो गया। उसके बाद है देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज का हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ई पार्ट है कि एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे ई पार्ट में, ये पार्ट है कि मैं पहला थोड़ा रफली सा लिख देता हूँ, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है। थोड़ा सा रफ में लिख देते हैं कि 1 घंटे में वो जाती है कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, ये बस की क्या है, चाल है। तो मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि बस की चाल जो है बराबर 20 किलोमीटर, प्रति का निशान ये होता है और घंटे को हावर से लिखते हैं, तो 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, वह दासपुर से बीसपुर, ये 2 अलग अलग जगह है, एक दासपुर एक बीसपुर, 5 घंटे चलने के बाद 5 घंटे दूरी चली, यानी वो 5 घंटे चलेगी तो 5 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगी, तो 5 को 20 से गुणा करेंगे, 5 किलोमीटर पहुंच जाएगी। बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर रह जाता है, यानी अभी भी 20 किलोमीटर और चलना है उसको, तो यानी 20 और जुड़ेगा तो 5v + 20 इतनी दूरी बनेगी टोटल। तो दासपुर से बीसपुर की दूरी बतानी है कितनी होगी, और v का प्रयोग भी करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कुल दूरी कितने हैं, क्योंकि उसको 5 घंटे चलना है तो 5v और 20 किलोमीटर अभी भी है प्लस 20, तो कुल दूरी हो जाएगी कि 5v + 20 किलोमीटर। तो ये ई पार्ट बस इतना ही है। उसके बाद अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों कि व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा में कथनों में लिखना है, मतलब शब्दों में लिखना है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए, नलिन ने R+15 रन बनाए। तो R++ का मतलब 15 ज़्यादा बनाए, तो इसको साधारण भाषा में ऐसे लिखेंगे कि नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए। यानी ये जो लिखा हुआ है कि साधारण भाषा में लिखा है नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक, ऐसे साधारण भाषा में लिखना है। जैसे ए पार्ट है हमारे पास, देखिए हम ए पार्ट करेंगे इसका दूसरे का कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य तो है रुपये P अभ्यास पुस्तिका का, और पुस्तक का मूल्य जो है वो 3P है। तो 3P का मतलब क्या है, इस P का 3 गुना, तो इसका मतलब पुस्तक का मूल्य क्या है, 3 गुना है। तो इसको साधारण भाषा में हम लिखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तक से
3 गुना, 3 गुना या गुना, इस तरह से साधारण भाषा में लिखना है। अब बी पार्ट देखो, टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे हैं, उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। तो यानी डिब्बे में 8 क्यों का मतलब 8 गुना। तो हम लिखेंगे टोनी के बक्स में टेबल पर रखे कंचों के 8 गुणे हैं। बस इतना साधारण भाषा में लिखना है। अब सी पार्ट, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 n, 20 n का मतलब है कक्षा का 20 गुना है स्कूल में। तो हम लिखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा के विद्यार्थियों का 20 गुना या गुणी है। बस। अब डी पार्ट, जग्गू की आयु जेड वर्ष है, उसके चाचा 4 जेड। तो 4 जेड का मतलब 4 गुना है चाचा। यहाँ तक तो हम ऐसे लिखेंगे कि जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुना या गुणी है। और इसी के अंदर उसकी चाची की आयु 4 जेड माइनस 3। अब 4 जेड किसकी आयु है, चाचा। तो चाचा से 3 वर्ष कम है। तो हम लिखेंगे इसी में ही कि जग्गू की चाची की आयु उसके चाचा से 3 वर्ष कम है। तो ये डी पार्ट हो गया। उसके बाद ई पार्ट करेंगे। बिंदुओं, यानी कोई भी बिंदु है जैसे डॉट लगाते हैं, बिंदुओं की इस व्यवस्था में आर पंक्तियां हैं। मतलब कहीं पे जैसे क्या है, जैसे एक बिंदु, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर अगली पंक्ति, फिर अगली पंक्ति में है। तो बिंदुओं की व्यवस्था में आर पंक्तियां, आर लाइनें, पंक्तियां होती हैं लाइनें। तो प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। अगर एक लाइन में 5 हैं तो आर में कितने होंगे, तो 5 को आर से गुणा यानी करेंगे तो 5 गुना। तो हम लिखेंगे इसमें कि बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुणी है। तो इस तरह से हम इसको साधारण शब्दों में लिख देंगे। अब है हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए कि मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं x-2 क्या दर्शाएगा। x-2 का मतलब क्या दिखाएगा कि 2 वर्ष कम हो गई है, यानी वो 2 साल पहले की आयु है। तो मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए, इसका मतलब उसका जो छोटा भाई है उससे 2 वर्ष कम है। तो इसमें हम इसी तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मुन्नू का छोटा भाई उससे 2 वर्ष छोटा है। उसके बाद आगे है
बी सारा की वर्तमान आयु वाई वर्ष है तो भविष्य मतलब आने वाले समय और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक को क्या सूचित करते हैं। देखो y+7 का मतलब है ये उसकी 7 साल बाद की आयु है, ठीक है। यानी हम लिखेंगे ये बी पार्ट कि y+7 जो है ये तो है सारा की 7 वर्ष बाद आयु। अगला इसमें पूछा है अगर y-3 है, ये y-3 तो ये सारा की 3 वर्ष पहले की आयु, मतलब घटा कर रखी है 3 वर्ष पहले। उसके बाद आगे है कि y+4 मतलब और एक आधा भी है, यानी 4.5 वर्ष, 4 और आधा वर्ष ज़्यादा है, यानी y+4 सही 1/2 का मतलब सारा की 4 सही 1/2 वर्ष बाद वायु, ये बाद की आयु है यानी भविष्य की आयु। और ये 2.5 वर्ष पहले, यानी y में से 2.5 वर्ष कम होंगे तो सारा की 2.5 वर्ष पहले की आयु दिखाई है, पहले आयु दिखाई हुई है, तो ये इसमें दिखाया हुआ है। उसके बाद है सी पार्ट, दिया हुआ है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 2n का मतलब दुगने क्या दर्शाएगा और n/2 का मतलब उसका आधा, ठीक है। तो यानी देखो 2n का मतलब क्या है दुगने, तो दुगने ये कहते हैं किसी भी अन्य खेल को लिख सकते हैं। तो मान लीजिए क्रिकेट मान लीजिए तो हम लिखेंगे कि 2n का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है कि फुटबॉल के खेल से दुगने पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं ये दुगने। और n/2 का मतलब क्या है कि फुटबॉल के खेल से आधे पसंद करने वाले विद्यार्थी, ये आधे। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना।